हेलो एवरीवन, हमारा मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा था क्लास 8 की मैथ्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। देखो ये हमने डायग्राम बना रखा है। ये गार्डन की शेप दे रखी है, ये गार्डन दे रखा है जिसकी शेप कुछ इस तरह की है। ठीक है, इस शेप में बीच में क्या है, इस शेप में देखो बीच में हमें एक रेक्टेंगल मिलता है और साइड में क्या है, ये कि सेमी सर्कुलर एंड्स यहाँ कनेक्ट कर रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो एरिया निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालना है। तो देखो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी बात करें एरिया की, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो देखिए एरिया के लिए तो हमारे पास एक के बीच में रेक्टेंगल बनता है, दूसरा ये हमारे दो सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हम एरिया के लिए क्या करें, पहले तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। या तो दो सेमी सर्कल लिख लूँ या फिर जो सेमी सर्कल है उनकी जगह मैं एक पूरा कंप्लीट सर्कल ले लूँ। ठीक है, तो बात एक ही रहेगी, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल या फिर एरिया ऑफ एक सर्कल। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्वेश्चन में जिस तरह का फिगर दे रखा है ना उसी के हिसाब से सेमी सर्कल लिख लेता हूँ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो अब यहाँ पे एक बात समझने की है, पूरी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, इस रेक्टेंगल की कितनी होगी। तो आप एक बात समझिए कि जो 7 मीटर ये जो डायमीटर है ना 7 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रेडियस कितनी होगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस है ना, तो एक रेडियस तो हो गई, ये मैं यहाँ आर लिख देता हूँ, एक रेडियस हो गई ये भी आर, ये आर और ये आर मिलकर एक डायमीटर बन जाएंगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है, पूरी यहाँ से यहाँ तक 7, तो ये रेडियस कितनी होगी इसकी 7/2, यहाँ से ये रेडियस ये भी 7/2 होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 20 में से दो रेडियस को घटा दूंगा, या फिर इसकी जो लेंथ जो आएगी ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप यहाँ इस तरह से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये 20 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक इस फिगर का पूरा था लेंथ, तो 20 में से ये रेडियस प्लस ये रेडियस दो बार मैं इसको घटा देता हूँ, यानी r प्लस आर, आर प्लस आर का मतलब हो गया डायमीटर। तो 20 माइनस आर प्लस आर मतलब डायमीटर हो गया, यानी 20 में से इसका डायमीटर कितना दे रखा है, ये दे रखा है डायमीटर 7, तो 20 में से 7 घटा देता हूँ तो ये बचता है 13। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ गई ना, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाती है हमारे पास 13। ठीक है, ये हमारे पास 13 मीटर आ जाती है। ठीक है, अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 13 इंटू ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7। ठीक है, 13 इंटू 7 प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ये दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन जाएंगे। तो एक सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 पाई हो गया आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है, देखो डायमीटर 7 है, तो आर कितना हो गया हमारे पास, आर हो गया 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो 13 इंटू 7 ये तो हो गया 91, प्लस इसको यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से इसको 11 से कैंसिल आउट कर देते हैं, और क्या बचता है यहाँ पे नीचे 2 बचता है। अब ऊपर क्या बचा, 11 7 जा 77 और अपॉन में 2 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 91 प्लस 77/2 यानी 2 3 या 6, 2 8 या 16, 38.5। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़कर हमारे पास आ गया 129.5। आंसर हमारा आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में जो इन्होंने पूछा है, ये लिखा ना फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब बात आती है कि पेरीमीटर कैसे निकाला जाए। तो देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, इसके पेरीमीटर किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये समझना है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ, या बाउंड्री जितनी है उसका मतलब होता है पेरीमीटर। तो यहाँ बाउंड्री कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, यानी ये और ये मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है, और एक ये लेंथ हो गई, एक ये लेंथ। ये ध्यान रखना, आप ये वाली बाउंड्री काउंट नहीं करेंगे,
क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ, बीच में वाली लेंथ को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी हो गई, तो अगर जो रेक्टेंगल जो बन रहे थे बीच में, तो उसकी ये वाली जो लेंथ कितनी है 13, तो ये भी 13, यानी पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो 13 प्लस ये और ये मिलके ये वाली लेंथ ऑफ सर्किल और ये वाली, ये कितना बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर, या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब इस तरह से था ये, एक ये और एक ये, ठीक है, ये और ये मिलकर एक सर्कल, इस तरह से ये मिलकर सर्कल बन गया। और ये लेंथ हमारी कितनी है, ये 13 है, ये 13 है, और ये मिलकर सर्कल बन गया। तो सर्कल के लिए हमने ले लिया इसका सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। अब 13 प्लस 13 कितना होगा, 26 प्लस 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर दे रखा है हमारे पास 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा 7/2। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचता है 26 प्लस 22। आंसर आ जाता है हमारे पास 6 और 2 8, 2 और 2 4, यानी 48 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर आ गया 48 मीटर इसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर की यूनिट मीटर और जो एरिया होता है उसके स्क्वायर मीटर, ठीक है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना कि पेरीमीटर निकालते समय ये गलती बिल्कुल मत करना कि इनको आप जोड़ लो, ठीक है, इनको नहीं जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है सिर्फ ये जो बाउंड्री है, यानी ये 13 प्लस ये 13 प्लस ये और ये कितना है, ये और ये मिलाकर एक सर्कल बन जाते हैं जिसकी डिस्टेंस होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर प्लस 20 नहीं सॉरी, ये 13 प्लस 13, क्योंकि 13 कैसे आया था, 20 में से हमने ये जो रेडियस थी यहाँ तक की ये डिस्टेंस को घटा दिया था, ठीक है। तो 13 आया था, 13 प्लस 13 प्लस ये और ये मिलाकर सर्कल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक है। इसलिए हमें 13 प्लस 2 पाई आर निकाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जो टाइल दे रखी है इसमें कुछ पैरेललोग्राम की शेप है, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, जिसमें दे रखा है, जिसका बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर, जिसकी बेस 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट, यानी 24 इंटू 10 कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो टाइल है ये एक किसी फ्लोर में लगानी है, मान लो कोई एक फर्श है, ठीक है, कुछ फर्श इस तरह का है। अब आप देखिए इस फर्श में अगर हमें टाइल लगानी है कुछ इस तरह से, इसमें यहाँ टाइल लग गई, यहाँ टाइल लग गई, इस तरह से यहाँ पे सब जगह टाइल लगानी है। अब हमसे पूछा है इसमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स यूज होंगी, हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। जब भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, ठीक है, आप ध्यान रखिए कि जब भी हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी होंगी ना तो दोनों के एरिया को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक छोटी क्या है, ये भी एक फर्श है, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार, नंबर ऑफ टाइल्स हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाई एरिया ऑफ टाइल या एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल। तो देखो एरिया फ्लोर दे रखा है हमारे पास कितना 1080, ध्यान रखना ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और जो हमारा टाइल का जो एरिया आया वो आया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करें या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें, दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। एक काम करते हैं, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं। एक मीटर स्क्वायर को जब सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको चेंज कर देते हैं 1080 इंटू 100 इंटू 100, ये जो आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अपॉन 240 दे रखा है, लिख देते हैं 240, ये हमारे पहले से सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमारा यूनिट का तो कोई इशू रहा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, अब 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं। अब 24 को हम बात करें तो 24 को हम 4 से काट देते हैं, चलो 4 6 24, यहाँ पे काट देते हैं
4 2 जा 8 बचेगा 2 8, 4 7 जा 28, ठीक है, एक 0 रह गया, ठीक है। इसको 6 से काट देते हैं डायरेक्ट, 6 1 जा 6, इसको 6 4 जा 24, बचेगा 3 0, 6 5 या 30, ठीक है, नीचे खत्म, ऊपर बचा 45 और ये 2 0, तो कितना आ गया हमारे पास 4 5 और ये 100 का 2 0, यानी 4 5 0 0, इतनी टाइल्स हमारी यूज होंगी, ठीक है, 4 5 0 0, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछी जाए तो जो दो एरिया दे रखे हैं, एक बड़ा एरिया एक छोटा एरिया, यहाँ पे बड़ा एरिया क्या है जो फर्श है, और छोटा एरिया क्या है जो टाइल का जो डायमेंशन दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर इसकी जो बेस है, और जो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों एरिया को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास आ जाएंगे। पर एक और चीज़ ध्यान रखना, दोनों का जो एरिया की जो यूनिट है ना वो हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए हमने 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान रखना आपको, जब भी आप मीटर स्क्वायर से चेंज करें ना तो 100 इंटू 100 करना है, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, देखिए मीटर स्क्वायर को एक बार में फिर समझाता हूँ। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर, मीटर को चेंज करेंगे तो यहाँ से देखो 100 सेंटीमीटर, फिर से एक और मीटर है तो इसको फिर से 100 सेंटीमीटर लिखते हैं, इसलिए 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। एक मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो आप मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो ये गलती ना करें, ठीक है। 100 इंटू 100 लिखें। ऐसे अगर वॉल्यूम होता तो एक बार 3 बार हम मल्टीप्लाई करते, मीटर क्यूब होता तो 100 इंटू 100 इंटू 100 तब जाके सेंटीमीटर क्यूब बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। देखो ये फूड पीसेस है अलग अलग शेप्स के। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड, ठीक है। अब इन तीनों जो फूड पीसेस दे रखे हैं इसमें से किस पर आंट को सबसे ज़्यादा लॉन्गर राउंड लगाना पड़ेगा। कुल मिला के हमसे जो पूछा गया है ना, ये पूछा गया है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका होगा, ठीक है। तो और इसमें दे रखा है, चलो इसमें जो दे रखा है हिंट के लिए दे रखा है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है सर्कल का, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो चलो अब तीनों का हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, या फिर हम कहें कि इसका तीनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है इसका टोटल जितनी भी बाउंड्री है। अगर मैं पार्ट ए के लिए बात करूँ तो इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे, तो आपको ध्यान रखना है ये तो सिर्फ एक डायमीटर दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ डायमीटर है, तो ये कितनी होगी, ये जो होगी ये एक सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, यानी ये कितना होगा, देखो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, अब सेमी सर्कल का कितना होगा 2πr अपॉन 2 कर दूं मैं, ठीक है, इससे 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, πr बचा सिर्फ, प्लस ध्यान रखना 2.8। देखो ये गलती कभी मत करना, जब भी हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तब होता है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस सेमी सर्कल में काउंट नहीं होती है। तो इतने का जो आ गया वो आ गया हमारे पास सिर्फ πr, क्या बच गया πr, प्लस ये जो 2.8 लिया है, क्योंकि भाई हमारा जो शेप है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसको भी जो लेंथ है कितनी 2.8 उसको भी काउंट कर लेंगे। और 2.8 एक्चुअली क्या है, इसका डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.4, इसका 2.8 का आधा कर देंगे तो 1.4, पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7 और रेडियस की वैल्यू 1.4 प्लस 2.8, सॉल्व कर देते हैं इसे, 7 से काट देंगे, 7 2 जा 14 और पहले ही बीच में पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा देंगे, 22 इंटू 0.2, पॉइंट या फिर 0 पहले लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, 22 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 4.4, ठीक है, प्लस 2.8, ठीक है। हम इनको सॉल्व कर देते हैं, तो देखो जोड़ देंगे 8 और 4 12 और यहाँ लगेगा 5 और 2 7, तो 7.2 इसका सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो अगर चींटी को इसको रोल करना है तो इसका पूरा पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका 7.2 सेंटीमीटर। अब देखो बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में कितना आंट को एफर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसकी जो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये होगी 2.8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.8 है, तो ये होगी हमारी 2.8, ठीक है, लिख देते हैं 2.8 प्लस ये कितनी होगी 1.5, ठीक है, प्लस इधर की भी कितनी होगी 1.5 लिख देते हैं, प्लस अब देखो ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की लेंथ यानी उसका सर्कमफ्रेंस होगा यानी कि πr, ठीक है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे और r कितना होगा,
यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितनी होगी 1.4। चलो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 2.8 प्लस 1.5 ये हो गया हमारा 3 प्लस पाई आर, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 1.4। ठीक है, 2.8 डायमीटर तो रेडियस होगी 1.4। 7 से काट देते हैं, 7 2 जा 14 और पहले ही हमारा पॉइंट है तो 0.2 यानी 0.2। अब इन सबको जोड़ देते हैं। 2.8 प्लस 3 प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 44 और एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आता है। पहले इनको हम जोड़ देते हैं, 4 और 8 12 होते हैं। ठीक है, 1 कैरी लगा दी यहाँ पे, तो 3 और 4 कितने हो गए 7। 7.2 प्लस 3 यानी कि ये हमारे पास आया था 7 और 3 10 होते हैं, तो 10.2 10.2 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, तो 10.2 सेंटीमीटर, एक जो चींटी को इसके चारों ओर अगर राउंड लगाना तो कितना 10.2 सेंटीमीटर। इस शेप की जो टोटल सर्कमफ्रेंस आ गया 10.2 सेंटीमीटर, टोटल पेरीमीटर आ गया 10.2 सेंटीमीटर। अब जरा सी का भी पेरीमीटर निकालते हैं, सी का भी हम सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर निकाल देते हैं। इसके लिए देखो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लेंथ होगी, एक 2 प्लस ये पाई आर, तो 2 प्लस ये 2 प्लस ऊपर वाला ये जो राउंड है कितना पाई आर, पाई यानी 22/7। आर कितनी होगी इस केस में, देखिए यहाँ जो ये जो 2.8 दे रखा ना, ये इसकी ये डिस्टेंस नहीं है। 2.8 का मतलब इसका डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। ठीक है, 2.8 का हाफ कर देंगे तो 1.4। 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 जा 14, पहले पॉइंट तो पॉइंट लग जाएगा, 0 लगा दो, तो 2 + 2 कितना होगा 4, 4 प्लस 0.2। ठीक है, सॉरी 0.2 नहीं 22 इंटू, एक मिनट, तो 2 + 2 4 प्लस 22 इंटू 0.2, तो 22, चलो इस बार लिख देता हूँ 22 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 4 प्लस, तो 22 2 जा 44 होता है और एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगाते हैं। आंसर कितना आ जाएगा इसका 8.4 सेंटीमीटर। अब देखिए आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सी है 10.2। ठीक है, तो एक चींटी के लिए सबसे ज़्यादा किस शेप में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा या फिर लॉन्गर राउंड किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा 10.2 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया ऑप्शन बी।